ऐसा प्यार बाबा बहाई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। ऐसा प्यार बाबा बहाई। देखो, बाबा जैसा प्यार बहाने वाला, बाबा जैसा निरंतर ख्याल रखने वाला इस दुनिया में दूसरा न तो कोई हो सकता और न पूरे कल्प में आपको कभी मिल सकता। ऐसा ज्ञान लुटाने वाला, ऐसे पीछे पड़ के आत्मा के अंदर में समझ विकसित करने वाला बाबा, ऐसा निस्वार्थ बाबा जिसको याद करके सारी रात नींद ना आए, जिसकी सेवा के लिए ये आत्मा तड़प उठे, अंदर हृदय की कशिश इतनी गहरी हो जाए, ऐसा बाबा। बाबा कहता, बच्चे सेवा कर करके गला ही घुट जाए, वो आत्मा प्यारे बाबा के दिल में बैठती है। पूरी रात बाबा की याद आई है। हर एक बच्चा जो बाबा का है, वो बाबा को ऐसे डूब कर प्यार करे, बाबा से टूट कर प्यार करे, एकदम दुनिया से टूट जाए, दुनिया से पूरी तरह से विलग हो जाए, माने शरीर का बिल्कुल भी इतना सा भी भान न रहे, रंच मात्र भी शरीर का भान न रहे। ऐसी तैयारी करो मेरे मीठे भाई बहनों, ऐसा अभ्यास करो। इसमें क्या है, आप निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करो बस, और कुछ नहीं है, और कोई पुरुषार्थ नहीं है। जब आप हर एक आत्मा से निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से प्रेम करोगे, तो किसी से रंच मात्र भी शिकायत नहीं रहेगी। फिर जो हो रहा है आप एक पिक्चर की तरह देखोगे, एक फिल्म की तरह देखोगे, आपको रियल कुछ भी अनुभव नहीं होगा, केवल बाबा याद आएंगे। अब समझो बहुत अच्छे से बात को, उस गहराई में डूबो है। चाहे शरीर गल जाए, चाहे गला खराब हो जाए, चाहे आंखें कैसी भी हो जाए, नहीं तो कभी शरीर की चिंता, तो कभी रिश्ते नातों की चिंता करते हैं लोग। काहे इतनी चिंता करते बैठे हो, जबकि मरना तो आपको है ही एक दिन ना। तो इतने प्यारे बाबा जो मिले हैं, क्यों नहीं उनको पूरे निरंतर याद करते हो? क्यों नहीं उनकी यादों में खोते हो? कभी इधर बुद्धि लगाएंगे, कभी उधर बुद्धि लगाएंगे। बाबा कहते, बच्चे तुम निरंतर याद करके जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करो, क्योंकि तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, ये बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं। तुम क्यों, जब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं, तो तुमको किसी की भी जो है जरा भी कमी कमजोरी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि तुम महापापी हो। ये समझ जाओ अच्छे से, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं थी, क्योंकि तुम खुद को ही नहीं जान रहे थे। पहले ये डिसाइड कर लो,
और ये कैसे बताया बाबा ने? बच्चे, तुमने जो पाप किए वो कैसे भस्म होंगे? बाबा को याद करने से। तो बाबा को याद करना माना, बाबा को याद करना माना बाबा के मार्गदर्शन पर एक एक संकल्प चलाना। बाबा ने कहा, बच्चे तुम जो भी सोचो तो सोचो भी यदि तो मेरे अनुसार सोचो, और बोलना और करना तो बहुत दूर की बात हो गई। सोचना भी हमें जब बाबा के मार्गदर्शन पर है तो फिर हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? क्यों लगाएं हम अपनी बुद्धि? बुद्धि का योग प्यारे बाबा से लगाना, अर्थात अपनी बुद्धि प्यारे बाबा के जैसा बनाना। जब आप बाबा की बेहद सेवा को बिल्कुल बिना अपनी फिक्र किए, बिना परिवार की फिक्र किए, बिना किसी की शिकायत के जब बेहद सेवा को बाबा की आप करते रहोगे, तभी आपके पाप भस्म होंगे। जन्म जन्मांतर के जो पाप भस्म करने का तरीका है वो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा को एक्यूरेट पालन करने की बात है। सेवा मतलब आप सेवा कर रहे हैं, मैं ये सेवा किया, मैंने वो सेवा की, तो वो सेवा की गिनती में आएगा ही नहीं। सेवा बाबा करा रहा है, करा रहा है। किससे कराएगा? जो सेवा करने योग्य अपने को बनाएगा। तो सेवा करने योग्य बनाना स्वयं को, वही योगी जीवन है। मैं कर रहा हूँ सेवा, मेरे पास ये योग्यता है, मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, मैंने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया है, मैंने इतने सारे गीत बनाए हैं। अरे आपने क्या बनाए हैं? आप तो पड़े थे गटर में। आपने ना गीत बनाए हैं, ना आपने कोई गीत गाए हैं, ना कुछ नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया है, आप तो पड़े थे गटर में। बाबा ने आपकी योग्यता को बढ़ाकर करवा लिया है। आपने कुछ नहीं किया है, एक को भी आपने नहीं समझाया है, सब कुछ बाबा ने किया है। ऐसी स्मृति, ऐसी कृति, इस प्रकार से अपने जीवन का निर्माण करना ही बाबा की याद में रहना कहलाएगा। क्यों फंसे हैं हम? बाबा कहता, मीठे बच्चे 21 जन्मों की रजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो, ज्ञान का अभिमान मत करो। ये ऐसा है वो वैसा मत करो, अच्छे से समझो। ये ऐसा है वो वैसा है में पड़े रहोगे तो तुम कभी भी ज्ञान का दान कर ही नहीं पाओगे, ज्ञान को समझ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले तो बाबा जो बता रहे हैं उसको गहरे से समझना। आप अच्छे से जान लो कि अभी आपने हजारों मुरलियां पढ़ी हैं लेकिन समझा कुछ नहीं है। जब तक आप बाबा को गहरे से याद नहीं करोगे, केवल अमृत बेले की बात नहीं है, दिन और रात जाग कर याद करना है, सोना ही नहीं है। दिन में कार्य करना है, रात भर जागना है। ऐसा सौंप दो अपने जीवन को बाबा को, तब धारणा होगी। ऐसी धारणा होगी रही, धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ पीछे पड़ के, बहुत प्यार से। जैसे बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जैसे बाबा हमसे करा रहे हैं, वैसे तुम भी सबको बाप समान होकर प्यार करो। अपनी दृष्टि हर एक के प्रति बाप समान बनाओ, तो अपने पार्टिकुलर किसी बच्चे की चिंता नहीं होगी आपको। आपके अपने बच्चे को बाबा को सौंप दो पूरा, वो बाबा संभालेंगे। तुम बाबा की सेवा में लग जाओ का मतलब पूरी तरह से पवित्र रहो। जरा भी आंख नहीं डूबे किसी भी देह में, सेकंड के लिए भी ना डूबे किसी वस्तु में, किसी देह में, किसी दौलत में, कोई नाम में, कोई मान में, कोई शान में, कोई सम्मान में। सूखी रोटी खाकर सुखी रहो, आप ये समझो अच्छे से।
जब आप ये भाव अंदर बनाओगे तो आपको आपको वो देगा परमात्मा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आप ये भाव लेकर तो जियो कि बाबा मैं आपकी सेवा में सूखी रोटी खाकर सबको सुखी बनाऊंगा, ये पक्का करो। तब आपको बाबा सूखी रोटी नहीं खिलाएगा, आपको वो खिलाएगा जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप बाबा के ऊपर पहले बलिहार तो जाओ। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, देखो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है श्रीमत पर पूरा नहीं चलते। सोचते बैठे रहते हो मैंने ये किया, अगर आपने बोला तो ये भी श्रीमत का उल्लंघन हो गया। बाबा की श्रीमत है ये मैंपन हटा दो, मैंने ये किया, ये ऐसा करती है, ये आपने बोला, मतलब ये भी श्रीमत का उल्लंघन किया आपने। आपने काम वासना छोड़ दी, आपने वस्तु छोड़ दिया, आपने रंगीन छोड़ दिया, आपने लोगों से मिलना जिलना छोड़ दिया, लेकिन मैंपन नहीं हटा, तो वो श्रीमत का उल्लंघन है। हाँ, आप ये मत सोचो यहाँ हम पवित्र रहते हैं, लेकिन मैंपन रखा है तो वो अपवित्रता है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती, इसलिए क्रोध आ जाता है। मैंने किया, मेरा कोई नाम ही नहीं ले रहा है, मेरे को कोई बोल ही नहीं रहा है, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाबा कहता है बच्चे अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहे तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। एक बाबा की मत, इसकी भी सुन ली उसकी भी सुन ली, अरे किसी की मत सुनो, बाबा जैसा कह रहा है उसे अच्छे से समझ के चलो। नहीं समझ में आता है तो बाबा ने कहा जो तुम्हें समझदार दिखाई देता है उससे पूछो, जो अच्छा पुरुषार्थी है, बाबा ने कहा जो दिन रात बाबा को याद करता है, बाबा उसकी बुद्धि में एक एक बात टपकाता है। आंसू आते हैं, कैसे बाबा सूक्ष्म में आकर, सपने में आकर, साकार में आकर आपके बाजू में बैठकर आपकी सेवा करेगा। बाबा जैसा सेवाधारी इस दुनिया में कोई होएगा ही नहीं, क्योंकि सब देह के भान में थोड़ा ना थोड़ा, कभी ना कभी देह के भान में रहते हैं। बाबा को तो कोई देह नहीं है ना, बाबा तो अशरीरी बिंदु रूप में चाहे जहां पहुंच जाएंगे। समझो मेरे मीठे भाइयों, बाबा कहता है देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड की बाजी है, बस समझने की देरी है। हाँ, ऐसे थोड़ी कि 70 साल से हम ज्ञान सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन समझ हमने विकसित की ही नहीं है। देरी समझने की है, देरी आने की नहीं है। इस ज्ञान में देरी आने की नहीं है, देरी समझने की है। बाबा कहता है सेकंड की बाजी है। आप कितनी जल्दी समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, आप कितना समझ रहे हो? बाबा का हकदार बने, बाबा का बने तो सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा। परंतु कंडीशन क्या है? श्रीमत पर सदा चलते रहे, परवाह नहीं करे। भाई परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, गा रहे थे पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, गा रहे थे आप। वो पार ब्रह्म परमेश्वर मिल गया, अब काहे की फिक्र है भाई? गा रहे थे तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। वो सागर मिल गया, उसके बाद भी पुरुषार्थ यदि ढीला ढाला चल रहा है, ऊँ कर रहे हो, ये ऐसा वो वैसा में लगे हो, तो अपने भाग्य में खुद लकीर खींच रहे हो। समझो अच्छे से। ओम शांति। भाई बाबा ने ओम शांति का अर्थ तो न जाने कितनी बार बच्चों को समझाया है, बार बार समझाया है। ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। दुनिया वाले तो ओम माना बाप, ओम माना भगवान ऐसा करते हैं, और कोई ऐसा 100 बार 200 बार ऐसा कोई ओम ओम कहने की जरूरत भी नहीं है। ना समझदारी कितनी भरी है लोगों में। अरे ओम ओम कहने की जरूरत थोड़ी है। मैं अपने को आत्म स्वरूप में स्थित
करना। जो तुम हो, तुम अशरीरी हो। हाँ, बाप कहेंगे ओम मन अहम आत्मा, और वो क्या कह देते हैं, सो परमात्मा। अरे भाई, उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वह तो सबका बाप है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा सो परमात्मा। भाई ये तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। फिर कौन बाप है भाई और कौन बच्चा है? अहम आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो तुम बच्चे अभी बाप को जानते हो भाई, या समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है? समझ गए ना भाई, पुरानी दुनिया है भाई। पुरानी चीज तो दुख देगी ना, पुरानी चीज काम नहीं आएगी ना ढंग से। तो मनुष्य भी वस्तु की तरह हो गया है, वस्तु में बुद्धि लगा लगा के। हाँ, वस्तुओं में बुद्धि लगा लगा के, दूसरे के स्वभाव संस्कार में बुद्धि लगा लगा के, ये चमक धमक में बुद्धि लगा लगा के समझ ही नहीं रहा है वो कि ये पूरा नष्ट होने वाला है। तो पुरानी दुनिया, पुराने लोग तो दुख देंगे ना। आप काहे उसको चकड़ पकड़ में लगे हो? हाँ, बाबा कहता है ये समझ गए हो ना, ये पुरानी दुनिया है। यही दुनिया सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है या वो बेचारे नहीं जानते। तुम तो जानते हो भाई, समझते हैं कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। तो कई भी ऐसे आए, अरे कब बनेगा कब बनेगा। अरे तुम बन तो जाओ पहले जैसा बाबा कहता है वैसा करो तो सही। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो हमको हमेशा नया बनना है, नया फ्रेश रहना है। ऐसे नहीं सेकंड में फिर मूंझ गए, फिर चिंतित हो गए, फिर दुखी हो गए, फिर उदास हो गए, फिर गड़बड़ कर गए। ऐसा नहीं करना है। नई दुनिया का जब हम स्थापन करने वाले हैं तो हमेशा हमें नया रहना है। अभी मैं शरीर में प्रवेश किया हूँ, ऐसी स्थिति में रहना है भाई। अभी परमधाम से आया हूँ, अभी मेरा जन्म हुआ है, ऐसी स्थिति में हमेशा रहो। हाँ, फ्रेश बच्चे की तरह। हाँ, जैसे छोटा बच्चा होता है कितना आकर्षित करता है भाई, वैसे ही हमेशा आपकी स्थिति कैसी रहे, अभी आप परमधाम से आए हो। बिल्कुल अभी नहीं तो कभी नहीं, बस ऐसे में अब भी आया भाई, अभी तो आया हुए घूम के भाई परमधाम से, बस कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को, पहली बार आया हूँ इस शरीर में। ये स्थिति बनानी है। बाप कहते बच्चे मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापना करा रहा हूं, तो तुम हमेशा नए बने रहोगे, तब ना नई दुनिया की स्थापना कर पाओगे भाई। तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता हूं। देखो कितनी क्लियर बात कर रहे बाबा। बार बार तुम विनाश कर रहे हो, किसी का दिल तोड़ रहे हो, किसी को कुछ कर रहे हो, क्यों? काहे शानो शौकत में पड़े हो भाई। बाबा कहता है देखो बच्चे, वही तुम शिव शक्तियां, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो, वही जो कल्प पहले वाले थे। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो बच्चे, तुम ही हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है, तुम काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना, बाकी नहीं तो मिले ना, होगा ही नहीं। काम को जीतोगे तो ही राम मिलेगा। मातेले और सौतेले होते हैं ना भाई, मातेले कब विकार में नहीं जा सकते। हाँ, नहीं फूट फूट के रोना पड़ेगा भाई, देखो यदि तुम गिरे तो। हाँ, बच्चा जैसे स्टूल में गिर जाता है तो कैसे रोता है, ऐसे गिरना नहीं है। गिरना मतलब काम विकार में जाना, कहीं आंख डूबना, ये ऐसा है वो वैसा करना, ये सब अपवित्रता है। अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। भाई कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि आप जैसे ही कृष्ण बोलते हो वैसे ही एक शरीर याद आ जाता है ना भाई, फिर वैसा ही सुंदर शरीर खोजते रहते हो। शरीर ही खोजते हो कृष्ण बोलने से। आप कृष्ण बोलो लेकिन बाप को रियल रूप में तो याद करो, परमात्मा को रियल रूप में तो समझो। है समझो तो पहले,
अगर कृष्ण बोल रहे हो और कोई सुंदर शरीर दिखाई दे रहा है तो सारी दुनिया में फिर सुंदरता ही ढूंढते रहते हो, फिर मिठास ढूंढते रहते हो। कृष्ण जैसा तो कोई मिलेगा ही नहीं। फिर तुम कृष्ण कृष्ण करके क्या करोगे? अरे भाई, शिव बाबा जो तुम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूज रहे हो, शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। हाँ भाई, शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, और शिव बाबा को, भाई शिव बाबा को निर्विकारी बोलने की जरूरत ही नहीं है। और देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी बोल रहे हैं, मतलब कभी ना कभी विकारी बने हैं, फिर संपूर्ण निर्विकारी बाबा ने बनाया है। शिव बाबा के साथ में निर्विकारी शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है, निराकारी बोलने की भी जरूरत नहीं है, निरंकारी बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सदा ही निराकारी है और बाकी सब आत्माएं आकार में आती है, साकार में आती है। बड़ी समझने की बात है। बाबा पर काया प्रवेश करते हैं तो उसके शरीर का भान नहीं रहता बाबा को यही रहता है कि मैं इसके शरीर में प्रवेश किया हूँ। हाँ, तुम भी यही भान रखो। हाँ, कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त शरीर में मैं प्रवेश किया हुआ हूँ और प्रवेश करके मैं बात कर रहा हूँ। अभी प्रवेश किया हूँ भाई, मुख का उपयोग किया और चले गए बाबा के पास, आंखों का उपयोग किया, दृष्टि डाली, बाबा की दृष्टि डाली सबके ऊपर, प्यार भरी दृष्टि डाली और भग गए फिर परम धाम। ऐसी स्मृति, ऐसी कृति। बड़ी समझने की बात है भाई, अच्छे से समझो। है तो बाबा की महिमा और देवी देवताओं की महिमा में बहुत अंतर है। जब शरीर पहले जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह सिर्फ बाप बीज रूपी जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। देखो, बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूं तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उनको ही शिवालय कहा जाता है। भाई, थोड़ा ज्ञान पाकर तुम नई दुनिया में चले जाओगे तो खूब ज्ञान उठाओगे, खूब अच्छे से समझोगे तो फिर नई दुनिया के महाराजा बनोगे ना भाई। तो जो आत्मा महाराजा बनेगी वो तो दिल पे चढ़ेगी ना प्यारे बाबा के। तो कृष्ण को द्वारकाधीश बने कहते हैं। हाँ, अब यदि वही भगवान होते तो द्वारकाधीश बने क्यों कहते भाई? द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी में रहे, ऐसा क्यों बोलते? सोचने की बात है। बाबा कोई किसी राज्य के राजा नहीं बनते हैं। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, हाँ, ये केवल बाबा जानते हैं भाई। है बाबा जो स्थापना करते हैं उसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा द्वारा ही स्थापन किया हुआ स्वर्ग है जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्होंने मंदिर में बिठा दिया है। तो समझो अच्छे से, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। देखो, आज की स्थिति ये है कि लगातार सेवा में लगे रहने के कारण अभी गला थोड़ा बैठ गया है, यह इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। हाँ, लेकिन बाबा की मुरली पढ़ने, सुनाने, एक एक बात को स्पष्ट करके समझाने का दिल इतना ऐसा बनाया बाबा ने जो ख्याल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई कोई मुरली मिस ना हो किसी की। एक एक मुरली बाबा की खूब अच्छे से समझ के ज्ञान के सागर बन जाओ, मास्टर ज्ञान के सागर जैसा बाबा है। तो बाबा कहता है देखो, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है और वो है जिस्मानी ब्राह्मण है। वो भल कहते हैं मुख वंशावली है, परंतु फिर भी कह देते ब्राह्मण देवी देवता नमा, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं, आप पूज्य हो।
विकारी ब्राह्मण नमक करते हैं पवित्र को। तुम अभी ब्राह्मण हो, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः। अभी तुम पूज्य ही जाकर पुजारी बनते हो। यह बड़ी गूढ़ रमणीक बातें हैं जो श्रीमत पर चलने वाले वह इस रीति धारण कर और करा सकते हैं। हाँ, अभी इसका अर्थ भाई निकालना आप। ब्राह्मण देवताय नमः का मतलब क्या हुआ बताना जरा हमको, हमसे पूछना फिर बाद में, और बातें ना करना भाई। हाँ, आप जो यूट्यूब में जो कमेंट्स करने का स्थान है ना, वहाँ पूछो तो आपको लिखकर जवाब हम बता देंगे भाई, तो जवाब मिल जाएगा आपको। बाबा से पूछेंगे फिर हम, और फिर हम बता देंगे। हम कुछ नहीं जानते, देखो। हाँ, हम कुछ भी नहीं जानते, बाबा करा रहा है, जानी जाननहार बाबा है। हाँ, तो ब्राह्मण देवताय नमः का अर्थ क्या हुआ ये समझना अच्छे से पहले। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वह इस रीति धारण कर सकते। जैसे बैरिस्टर, सर्जन जितना पढ़ते हैं उतनी दवाइयाँ वह पॉइंट्स बुद्धि में रहती है। नाम तो वकील होगा परंतु कोई लखपति और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा है उसको बता ही नहीं सक रहा है। पढ़ा तो वो भी है, वकील बना है, लेकिन बता ही नहीं सक रहा है। हाँ, डॉक्टर तो कई होते हैं लेकिन वो दवाई ही नहीं लिख पा रहा है, भूल गया। समझो, तो जो समझे हो उसे समझाने लायक बनोगे तब ना। ऐसे थोड़ी नहीं मैं समझ गया हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो नहीं बोल सकते तो फिर कोई यूज नहीं कर सक रहे हो तुम। हाँ, यहां भी बाबा कहता है नंबरवार दान करते हैं तो उनको एवजा मिलता है। कई चुप बैठे रहेंगे बस एक किनारे, तब कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। वहां दान करते तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। साहूकार के घर में जाते हैं, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है भाई। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है। देखो बाबा स्पष्ट कहता है, तुम पॉइंट देख देख के भाषण करोगे। अरे तुमको ज्ञान नहीं है क्या? बिना देखे नहीं बोल सकते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकती, मैं चुप एक किनारे खड़ी हूँ। अरे ऐसे भोले भी नहीं बनना है। बाबा कहता है साहूकार के घर में जाते, यहाँ तो 21 जन्म के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हो। जैसे शिव बाबा ज्ञान के सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। बाबा सागर है तो आके बोल रहा है ना, बोल रहा है तभी तो तुम सुन पा रहे हो। है बाबा इतनी मुरलियां चला रहा है, इतना बोल रहा है, बरसों से बोल रहा है बाबा। क्यों नहीं थका बाबा? क्योंकि बाबा अपने को शरीर समझ ही नहीं रहा है। अभी ब्रह्मा बाबा को भी देखो, इतनी उम्र हो गई थी, है बिल्कुल अथक सेवा किए। पर उससे ज़्यादा तो देखो, जानकी दादी ने कहा मैं ब्रह्मा बाबा से आगे निकलूंगी। है 104 साल तक दादी कितनी बुजुर्ग हो गई थी और लंदन गई थी। हाँ, हम बड़े सौभाग्यशाली दादी के साथ लंदन में दिन बिताए। सेवा, बोलने के बगैर पीछे नहीं हटी, सेवा करने के बगैर पीछे नहीं हटी। नहीं, हम मैं बच्चों से जाके मिलूंगी भाई, बाबा के बच्चों से मिलूंगी, ऐसा बोलती दादी। ऐसी कशिश रहती थी दादी की, वो कशिश सबको खींचती थी। जब हम लंदन गए तो दादी सुनते थे दादी की क्लास हो रही है, भागते भागते जाते दादी की क्लास हो रही है। फिर जाके देखे दादी बैठी है, सबको बड़ी अच्छी दृष्टि दे रही है। अभी क्लास क्या कराई? मैं कौन, मेरा कौन, ऐसा बोली दादी। बस हो गई क्लास पूरी। सोचो, क्लास हो गई पूरी। मैं कौन मेरा कौन कहा, दादी चुप। फिर दादी को बोले अरे दादी कुछ क्लास कराओ, तो दादी बोलती मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ऐसा लगता जानकी दादी के साथ, वाह, ऐसा लगता वाकई में क्या जानकी दादी है हमारी, कितनी मीठी कितनी प्यारी है ना भाई। सोचो किसने बनाया दादी को ऐसा? शिव बाबा ने। अभी सोचो दादियाँ इतनी मीठी, ब्रह्मा बाबा इतने मीठे, तो शिव बाबा कितना मीठा होगा।
तो दादियों को देखकर, जो दादियों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दादियों ने बाबा को अपने पास रखा। बाबा देखो कहता है, एक बच्ची ने लिखा कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो, वह है हद का या है बेहद का, ऐसा लिखी कोई बच्ची ने। बाबा सुना रहे हैं, वो कितना अच्छा समझी होगी, सोचो। वो बच्ची जिसने बाबा को लिख के दिया होगा। तो बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप हद की बातें सुनाएगा भाई। जब हद का बाप बेहद को जानेगा तो वो बाप अपने बच्चे को बेहद की बात ही बोलेगा। अब बच्चा नहीं सुनेगा, मत सुने जा, है कि नहीं भाई? पढ़ रहा है अपने दुनियाचारी में, घाटा तो करेगा ना। छोड़ दो ऐसे बच्चे को, प्यार दो, बस सेवा करो उसकी, ख्याल रखो, बाकी कोई मतलब नहीं। फिर जो बेहद की बातों को सुनने में इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, मतलब वो बेहद के सतयुग त्रेता युग में नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हाँ, हद की सेवा करने वाले आज की दुनिया में सर्वोदय नाम रख देते हैं। बताओ बता, यह भी झूठ हुई कि नहीं भाई? सर्वोदया समिति लिख देंगे, है ना, सर्वोदया ट्रस्ट लिख देंगे। अरे सर्वोदया तुम पूरे विश्व के कर रहे हो क्या? बाबा तो घूम घूम के जो ज्ञान सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है, सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं बाबा, है। कोई बच्चा नहीं बचा है। तो बड़े अच्छे से समझने की जरूरत है भाई। बाबा तत्वों को भी पावन बनाने की बात करते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क है अभी। ऐसे नहीं बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुख से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है। उनको सब याद करते बाप कहते, बच्चे टाइम बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धियों घटाओ फटाफट। वो गीत है ना, सब तरफ से बुद्धि हटा कर देखो परमात्मा में लगा कर। हमने आपको याद दिला दिया, आप वो गीत को पूरा सुनो भाई। आज दिन में उस गीत को सुनो अच्छे से, आप सुनो और समझो, और उसकी डिटेल बिल्कुल आप सब जगह भेजो अच्छे से। हाँ, बाबा कहता है देखो, है बाबा लिबरेटर भी है, गाइड भी है। हाँ, अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे, ऐसा हो ना रहे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सब पुरुषार्थी है। आज तुमको जो दुनिया में ये ऐसा है वो वैसा दिखाई दे रहा है, तुम थे, तुम्हारे कारण वो वैसा बना है, ये समझो। किसी में अगर तुमको कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे रहा है तो समझो वो तुम्हारे ही पीछे चल रहा है, तुम गड़बड़ हो, है तभी वो गड़बड़ है। हाँ, बिल्कुल किसी में गड़बड़ दिखाई न दे, क्योंकि तुम्हारे पीछे सब आए हैं। ऐसा तुम अपने आप को बनाओ अच्छे से, तुम बनते जाओगे, दुनिया बनती जाएगी अच्छे से। तुम परम धाम जाओगे तो सारी दुनिया परम धाम जाएगी तुम्हारे पीछे। हाँ, तुम सुधरोगे तो सारी दुनिया सुधरेगी। हाँ, वो कहते हैं ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो बाबा ऐसा पुरुषार्थ करा रहा है। पुरुषार्थ कराने वाला एक परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते, परंतु उनको जानते नहीं है। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे, रचता और रचना बेअंत बेअंत है, ऐसा कहते। तो आजकल के गुरु कैसे कहते, हम ही परमात्मा है। पुराने ऋषि मुनि भी कहते थे बेअंत बेअंत, है ना भाई, उसका अंत नहीं जाना जा सकता, ऐसा कहते थे। फिर कैसे आजकल के, अरे हम ही भगवान है कह दिया, लो है। देलवाड़ा मंदिर में आदिदेव का चित्र है, नीचे काला दिखाते, फिर अचल घर में सोने का रखा है। देखो नीचे तपस्या कर रहे, ऊपर स्वर्ग है। यह हमारा ही यादगार है भाई। पतितों को पावन बनाते तो संगम हुआ ना, भक्ति मार्ग वाले भी होंगे उसमें। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, है ना भाई। समझाते हैं, मैं देखता हूँ, यह हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा देखते हैं।
अपना यादगार। पहले तुम नहीं जानते थे कि यह हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ भी तुम ही जानते हो। वो तो हम सो आत्मा सो परमात्मा कह देते उठा के। ये चक्री को जानते ही नहीं है, कैसे ऊपर चढ़े कैसे नीचे गिरे, कैसे ऊपर चढ़े कैसे नीचे गिरे। वो बंदर को दिखाते हैं ना, एक डंडी वाला खिलौना होता है, ऐसे सर 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 ऊपर भेजते, पहले उसको ऊपर भेजना पड़ता है और नीचे तो वो फिर अपने आप उतरता है। वो आता था ना बच्चों का खिलौना एक, तो जिसमें बंदर बैठा रहता था और वो घूमने घूमने वाली डंडी होती थी, ऐसा राउंड राउंड। बचपन में खूब खेले हैं, हमको याद आ रहा है अभी। अभी बाबा के समझ में आ रहा है कि देखो है, वो बंदर बुद्धि को पकड़ के ऊपर चढ़ा, ऊपर अपने आप नहीं चढ़ेगा, पकड़ के मनुष्य को, बंदर बुद्धि मनुष्य को ऊपर चढ़ाना पड़ता है बाबा को आके, है। फिर वो बंदर नीचे अपने आप उतरता है। ऐसे नीचे एक पाइप लगी रहती थी उसमें, वो पाइप से ऐसे ऐसे खसकाते थे, ऊपर चढ़ता था, फिर नीचे राउंड घूम घूम के वो अपने आप गिरता था। उसमें कोई बिजली आदि नहीं लगती थी, है। ऐसा वो खेल था। तो ऐसे ये दुनिया का खेल है। बाबा ऐसा चक्री का ज्ञान समझा के, ऐसे घुमा घुमा के तुमको, है, चक्री का ज्ञान समझा के तुम्हें ऊपर ले जा रहा है। बाद में तुम सतयुग से फिर तुम नीचे अपने आप गिरोगे। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। बाबा कहते हैं नई दुनिया सो पुरानी दुनिया कैसे बनती है? नई बने तब तो पुरानी का विनाश हो भाई। अब नई बने ही नहीं तो पुराने का कहाँ से विनाश होगा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ होनी चाहिए। प्रजा यहाँ रचते हैं, कहाँ? इसी संगम युग में। सूक्ष्मतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है ना। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तुम भी पूरी करो, जाओ फरिश्ता बनो भाई। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा, मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, सर्वोदया लीडर। वास्तव में तुम ही हो लीडर जैसा चलेगा। हाँ, इंजन जिधर जाएगा डब्बे तो उधर ही जाएंगे ना भाई। फिर तुम कहोगे नहीं यार डब्बे ऐसे, अरे तुम ही तो चल रहे हो, तुम्हारे पीछे पीछे सारे डब्बे चल रहे हैं। तुम गलत चले जाओगे तो सारे गलत चले जाएंगे, सब पीछे पीछे डब्बे, इंजन तो तुम हो। हाँ, अपने पर भी दया करते हो, श्रीमत से तुम अपने पर दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ तुमको श्री बनाते हैं। श्री श्री वास्तव में एक को ही कह सकते हैं, वो शिव बाबा को। पतित पावन सर्व के सदगति दाता एक ही है। बाकी असत्य झूठी दुनिया, इसमें जो कुछ बताते हो वह झूठ ही झूठ है। रचता और रचना के बारे में ही झूठ बताते हैं, बाबा सच बताते हैं। इसको सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमत भगवत गीता कहा जाता है। हाँ, श्रीमत भगवत गीता का मतलब क्या हुआ? भगवान के द्वारा बताया हुआ बिल्कुल सुंदर मार्ग, भगवान का कथन। बाकी शास्त्र है उनकी रचना। गीता माई बाप है। गीता खंडन करने से वर्षा किसको भी नहीं मिलता। यह बातें तुम ही जानते हो। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। देखो स्पष्ट बोल दिया बाबा ने, है। तो तुम साल की गिनती मत करो कि कौन कितने साल से चल रहा है। कई नए भी पुरानों से तीखे जाते हैं, तो तुम यहां मत उलझे फंसे रहो। बाबा को देखो, देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है ना भाई, समझना सेकंड का है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करेगा? है, तुम कहोगे बाबा मेरा पति मेरा बेटा, अरे काय मेरा पति मेरा बेटा में लटके हो? तुम बनो पक्के पहले, तुम बन के दिखाओ। तुम्हारा पति आएगा नहीं आएगा उससे क्या लेना देना है? मत आए तुमको तो इतना बड़ा ऊंचा पति मिल गया। तुम्हारा बेटा आए ना आए, तुमको तो इतना बड़ा बेटा मिल गया। इसलिए देखो अभी 2-3 दिन पहले की मुरली बाबा ने कहा था, बच्चे तुम मेरे को बेटा बना लो, मेरे को बाप बना लो, मेरे को दोस्त बना लो। बाबा कहता है अगर कोई नहीं ठहर सकता तो बाबा क्या करेगा? जब बाबा बोल रहा है कोई नहीं ठहर रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तुम काहे बुद्धि लगा रहे हो? है क्यों ट्रेस कर रहे हो अपनी जमाने भर में?
निश्चय बुद्धि हो, बस श्रीमत पर चलो, बस हो गया। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती है, ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते ना भाई। बाकी है तो बिल्कुल सहज बात, इतनी सी सहज बात किसको समझ में नहीं आती है। नहीं नहीं हम बोल नहीं सकते, अरे 4 लाइन नहीं बोल सकते, बाबा कहता है बोल नहीं सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। वकील और डॉक्टर का उदाहरण दिया आज बाबा ने। वकील बोल नहीं सकता, डॉक्टर दवाई नहीं लिख सकता, ऐसा होगा क्या? डॉक्टर दवाई नहीं लिख सकता तो फिर वो कंगाल रहेगा ही रहेगा। वकील बोल नहीं सकता, किसी केस को समझ नहीं सकता, सही ढंग से सुलझा नहीं सकता, तो काहे का वकील? पढ़ा तो है लेकिन उसको बुद्धि में है ही नहीं। देखो, बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वह तुमको मिला है तो उनको कितना जम के पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों भाई? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार राज्य भाग्य देने आया हूं, तो मेरी मत पर चलना होगा। बुद्धि से मुझे याद करो, और कोई तुमको तकलीफ देता ही नहीं हूं। बाबा कहता है केवल याद करो भाई। स्वर्ग का वर्षा भी तुम पाते हो। कल स्वर्ग था, आज नरक है, अभी फिर स्वर्ग बनना है। कल यहाँ मालिक थे, आज बेगर बने हो। प्रिंस और बेगर बनने का यह खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मोहलरा डाल दो। यह दृष्टांत सब इस समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। कमाल है ना भाई। ना समझ को समझदार बनाना, यही तो मुख्य बात है। अरे ना समझ है छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। उनको तुम ब्राह्मणियाँ भू भू करती हो। कोई तो ब्राह्मणी है या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते और कोई शूद्र के शूद्र रह जाते। लो भाई है। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो या पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। यही चक्कर में रहो हमेशा, इसी ज्ञान में। बाप है ज्ञान के सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते, सब लोग उनको पर फिदा हो जाते, वाह श्लोक याद है। अरे ऐसे श्लोक मतलब स्वयं के लोक को जानना कि तुम स्वयं कौन हो और तुम्हारा लोक कौन सा है कि नहीं भाई? सतयुग है एक तुम्हारा लोक और परमधाम है एक लोक। क्योंकि परमधाम में तुम आत्म रूप में रहोगे और सतयुग में भी तुम शरीर में रहते हुए भी कैसे रहोगे? स्वयं के भान में रहोगे। तो वो है श्लोक। और कौन से श्लोक में पढ़े हो भाई? सोचो। बाबा कहता है सदगति तो किसको भी मिलती नहीं, क्योंकि श्लोक का अर्थ ही नहीं मालूम है। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूं, तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह उच्च पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाऊं? शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको क्यों भूलना चाहिए भाई? इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। यह ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपये का है। अच्छा भाई, बाबा फिर क्या बोले? मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार। श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आप ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। ये ड्यूटी हम बच्चों की है। पतित की चर्चा नहीं करनी है, पतितों को पावन बनाना है बस। नहीं पतितों की चर्चा, अरे कोई गिर गया काहे को उसकी चर्चा कर रहे हो? उसको तुम पावन बना सकते हो तो उसको प्यार दो, ज्ञान दो, और नहीं बना सकते तो उसकी चर्चा मत करो। दुनिया में यही सब तो चर्चा हो रही है। वो हम भी करने लगे तो हमारे और दुनिया वालों में अंतर क्या रहा भाई? दूसरी पॉइंट, अमृत बेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है उठ के। कई कहते हैं हम अमृत बेले उठ के क्या करें? अरे मुरली पढ़ो, उसका विचार सागर मंथन करो। कितना बने हैं हम मुरली के आधार पर? देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। अच्छा भाई, वरदान ले लो।
सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। अब इसको ऐसे मुख से रिपीट बस नहीं कर लेना है, इसको अच्छे से समझ के धारण करना है। भाई सर्व शक्तियाँ, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को आर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है, ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। ऐसा नहीं हम समझ नहीं पाए, हम क्या करें, हम निर्णय नहीं ले पाए सही समय पर, सही निर्णय नहीं ले पाए। तो तुम पढ़ाई इतने साल से कर रहे हो तो कर क्या रहे हो भाई, है? तो सही समय पे निर्णय लेना, सही समय पे सही बात करना, यही तो मुख्य है। अरे नहीं 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 भाई, अब ये हो गया, अरे ऐसा थोड़ी है। तो जो हुजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, उनके आगे सारी शक्तियाँ आती हैं। वो सही समय पर सही डिसीजन लेगा। इसका मतलब आज के वरदान से क्या समझ में आ रहा है? अगर आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूज हो रहे हो, मतलब तुम बाप की श्रीमत का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हो। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम श्रीमत पर चलो और तुम्हारी समझ में ना आए। अच्छे से समझना आज के वरदान से। तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर, हाँ, वह जी मास्टर हुजूर करती है। शक्तियाँ है ना भाई, सहयोग करने की शक्ति, सहयोग करने की भी शक्ति होनी चाहिए। नहीं तो हम सोच रहे हैं हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही, मेरे को ये नहीं करना था, अरे भटाओ ये सब ढेर सारा कचड़ पचड़ बिल्कुल हटाओ भाई बुद्धि से। हाँ, ऐसे आर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वाले ही मास्टर रचयिता कहलाएंगे। अच्छा देखो स्लोगन कितना बढ़िया आया, सिंपल बन, अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बनकर, सिंपल अंदर से बिल्कुल भान है इसका उसका जमाने भर का, कुछ सेवा नहीं कर सकते, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनो। डायरेक्ट ईश्वरी ज्ञान से सफलता माता कहती है। डायरेक्ट हमें यह जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, यह डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है, डायरेक्ट। इस ज्ञान को हम ईश्वरी ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब यह ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। हाँ, बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। किनसे मिला हुआ? मनुष्यों द्वारा मिला हुआ ज्ञान। इस कारण मनुष्यों के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन यह देवताएं सदा अमर है, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा यह अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। बहुत गहरी बात। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। आ गई बात, देखो मम्मा भी, मलेच्छ खान पान नहीं रखना है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। अच्छा, ओम शांति। आप उतना ही बनाओ जो बासी मत हो, सीधी सी बात। आप हवस में आके खूब ढेर सारा बना दिए, फिर दूसरे दिन तमो प्रधान, आपने बासी भोजन खाया मतलब तमो प्रधान भोजन खा रहे हो, आपका योग नहीं लगने देगा वो कभी भी। हाँ, खान पान की खूब परहेज रखनी है। मलेच्छ मतलब बासी है। आप नहीं बाबा की याद में बासी भी खा लो, अरे नहीं, उसको फेंक दो उठा के। आप फ्रिज में रख रख के खाना आपको खा रहे हो, बनाओ ही मत आप इतना। ताज़ा भोजन करो, जिसको कहा जाता है जिंदा खाना। जिंदा खाना है तो तुम चैतन्य में रहोगे। जिंदा मतलब चैतन्य, नहीं तो डूबे रहोगे इधर से उधर कचड़ पचड़ में, छी दुनिया में पड़ोगे। तो खान पान मुख्य है। देखो गीता में भी यही वर्णन है। हाँ,
अन्नकोश का सबसे पहले वर्णन अच्छे से करो, अच्छे से समझो। अच्छा भाई, ओम शांति।